अमन के सफर में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान की कोशिशें नतीजा खेज साबित। अमन अमल फैसला कुन मरहले में दाखिल, ईरान और अमरीका के दरमियान अमन माहदे के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमन माहदे के वतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। सालिसी कोशिशों के दौरान अमन माहदे को नाकाम बनाने की गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द जनेवा जाने का इम्कान है। ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। मंजूरी तक मीडिया को क्या सराइयों से गुरेज करना चाहिए, तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर अवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। दूसरी जानिब अल अरबिया के ज़राए के हवाले से कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आज दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल है। यह दौरा ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के तनाज़ुर में अहमियत का हामिल है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक़ ईरान के अहम फैसला साज इदारों के इजलास जारी हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है मुफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक़ शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर अबूर पर समझौते तय पा गए हैं। दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिर मराहल में है। सीनियर ईरानी हुकाम का कहना है सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की मौजूदा पेशरफ्त से मुतमईन है। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी मीडिया में मुआहदा सामने आने पर अमरीकी सदर बरहम तफसीलात को जाली करार दे दिया। कहा ईरान की जाली खबरों में जिक्र करता शराइत का तयशुदा शराइत से ताल्लुक नहीं। ईरान ने मुआहदे से मुतल्लिक़ कमज़ोर और काबिल रहम बयान दिया। तेहरान ने इस बयान समेत जो कुछ कहा उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके साथ मुआमला करना इंतहाई गैर मुअज़्ज़ज़ लोगों से मुआमला करना है। तेहरान से खैर ज़खाली के साथ कोई डील मुमकिन नहीं। ईरान ने जो शराइत ली की है उनका हमारी तयशुदा शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। उधर अमरीकी नायब सदर JD वैंस का भी कहना है कि सिर्फ मुआहदे करने पर फंड रिलीज करने की बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत का महंगाई में पेश आवाम के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल चौथे हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता कर दिया। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, अब 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा। उधर पंजाब में आज से मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस पर सफर करने वालों को टिकट लेना होगा। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। तनख्वाहदार तबके पर आय सरचार्ज टैक्स खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों पर टैक्स 30% से कम करके 20% कर दिया गया। 32 से 41 लाख आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स चारा 30% से 25% करने की सिफारिश। 41 लाख से 56 लाख आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स 35% से कम करके 29% करने की राय। 56 लाख से 70 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह 35% से 32% करने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना का सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में आइंदा माली साल का 18,771 अरब का वफाकी बजट पेश कर दिया। हुकूमत को 15,264 अरब रुपए टैक्स पर आमदन होगी। बजट खसारा पूरा करने के लिए आइंदा माली साल में 7,020 अरब रुपए के फाइनेंसिंग का इम्कान। सूबों का NFC हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की ग्रांट्स के बाद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ग्रांट्स की यह रकम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमशुदा अजला के लिए है। जारी अखराजात में से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना का जायदाद की मुंतकिली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स कम करने का ऐलान। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की राय। क्रेडिट डेबिट कार्ड के बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की भी तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म किया जाएगा। ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया पर टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा। वफाकी हुकूमत की 3,000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर के आगाज़ में पाक बहरा जंग का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने चंद ही घंटों में दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन बयानुल मखसूस को कौमी तारीख का एक अहम बाब करार देते हुए कहा कि यह कामयाबी बरसों की पेशेवराना तरबियत और तैयारी का नतीजा है। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरफ है और कई ममालिक पाकिस्तानी जंगी तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के अमन के लिए कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी जीबी में अक्सरियत जमात बनकर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत को तस्लीम करना एक जमहूरी रिवायत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी खुश असलूबी से निभाएगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा।